Good afternoon, all of you. In last lecture, we discussed the tetanus disease. Now we discuss the next disease, that is the leprosy, which is a last communicable disease. So, what is mean by leprosy? Leprosy is caused by Mycobacterium leprae. ये जो लेप्रेसी है वो कॉज होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया से. इट इज़ अ क्रोनिक डिसीज अफेक्टिंग स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्व्स एंड इज़ मैनिफेस्टेड इन 2 मेन क्लिनिकल फॉर्म्स. ये जो लेप्रेसी है वो कॉज होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से. माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से वो कॉज होता है. और एक क्रोनिक डिसीज़ है, वो अफेक्ट करता है स्किन पर, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्व्स पर वो अफेक्ट करता है. और इसकी 2 कैटेगरी होती है, यानी कि 2 क्लिनिकल फॉर्म्स होते हैं इसके, लैप्रोमैटस लेप्रेसी एंड ट्यूबरक्युलोइडल लेप्रेसी. फर्स्ट इज अ लैप्रोमैटस लेप्रेसी एंड सेकंड इज अ ट्यूबरक्युलोइडल लेप्रेसी. तो फर्स्ट इज अ लैप्रोमैटस leprosy, in which skin and mucous membrane lesions and granulomata cause a much disfigurement. ठीक है, ये जो लैप्रोमैटस लेप्रेसी है यहाँ पर क्या होता है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिसफिगरमेंट क्रिएट करते हैं. डिसफिगरमेंट यानी उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज कर देता है. यानी कि एखादा स्किन हो गया तो उसका स्किन कलर चेंज हो जाएगा. अगर म्यूकस मेम्ब्रेन है तो उसका भी कुछ ना कुछ जो फिगर है वो चेंज हो जाएगी. तो ये किस में आता है, लेप्रोमैटस लेप्रेसी में. लेप्रोमैटस लेप्रेसी में क्या होता है, जो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं या के जो यानी कि पैचेस होते हैं, लेशंस होते हैं एंड ग्रैनुलोमैटस वो कॉज करते हैं डिसफिगरमेंट. ठीक है, उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका जो फिगर है वो चेंज हो जाएगा. ये कहाँ पर होता है, लेप्रोमैटस लेप्रेसी में. ठीक है, देन सेकंड इज अ ट्यूबरक्युलोइडल लेप्रेसी, इन विच इनफिल्ट्रेशन ऑफ नर्व्स रिजल्ट इन अ सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, anesthesiasis and blanching of skin followed by trophic ulcer, burns and various deformities. ट्यूबरक्युलोइडल लेप्रेसी, यहाँ पर क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ नर्व्स, यानी कि यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन होता है नर्व्स में. देन यानी कि जो बैक्टीरिया है वो ब्लड में चला जाएगा. ब्लड में चला जाने के बाद वो इनफिल्ट्रेशन प्रोड्यूस करेगा नर्व्स में, विच रिजल्ट इन सबक्यूटेनियस नोडुल्स. सबक्यूटेनियस नोडुल्स यानी क्या, डीप सील लेशन इन स्किन लोकेटेड इन द डीप डर्मिस एंड सबक्यूटिस. सबक्यूटेनियस नोडुल यानी क्या, एखादा डीप सील लेशंस प्रोड्यूस होता है स्किन में, विच इज़ लोकेटेड इन अ डीप डर्मिस और सबक्यूटस में वो लोकेट होता है. देन एनेस्थेसिस, एनेस्थेसिस यानी जो जहाँ पर वो प्रोड्यूस हुआ स्किन पर, नर्व्स पर, तो वो जो एरिया है उतना पार्ट जो है वहाँ पर कुछ भी सेंसेशन नहीं होगा, वहाँ पर एनेस्थीसिया प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, यानी कि वहाँ पर हम कुछ टच भी करें या फिर पिन चुभाए तो भी वो सेंसेशन नहीं क्रिएट करेगा. ठीक है, देन ब्लांचिंग ऑफ स्किन. ब्लांचिंग ऑफ स्किन यानी क्या, इट्स अ typical indicator temporary obstruction of blood flow to that area. ब्लांचिंग यानी क्या, ऐसी कंडीशन जहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर पार्ट में ब्लड फ्लो नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टेम्पररली. ठीक है, दिस कॉज द कलर ऑफ दैट एरिया टू बिकम अ पेल रिलेटिव टू द सराउंडिंग स्किन. तो ये जो ब्लांचिंग होता है तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्पररी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा ब्लड फ्लो का टू द दैट एरिया. दिस कॉज अ कलर ऑफ दैट एरिया टू बिकम अ पेल. तो यहाँ की जो स्किन का जो एरिया है या फिर जो एरिया है उसका कलर जो हो गया वो पेल हो जाएगा रिलेटिवली टू द सराउंडिंग एरिया. ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लांचिंग ऑफ द स्किन, फॉलोड बाय ट्रॉफिक अल्सर्स, बर्न्स एंड वेरियस डिफॉर्मिटीज़. ठीक है, ये हो गया हमारा
ट्यूबरक्यूलॉइडल लेप्रेसी। तो लेप्रेसी यानी क्या, वो ये जो लेप्रेसी है वो कॉज होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से, और ये क्रोनिक डिसीज़ है विथ अफेक्टेड द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्व्स को वो अफेक्ट करता है। इसमें 2 फॉर्म्स होते हैं, क्लिनिकल फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट इज़ अ लेप्रोमैटस लेप्रेसी एंड सेकंड इज़ अ ट्यूबरक्यूलॉइडल लेप्रेसी। तो लेप्रोमैटस लेप्रेसी में क्या होगा, वो जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डिसफिगरमेंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फिगर है वो चेंजेस हो जाएगा। देन सेकंड इज अ ट्यूबरक्यूलॉइडल लेप्रेसी। यहाँ पर क्या होगा, जो नर्व्स है वो इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा और वो रिजल्ट करेगा सबक्यूटेनियस नोडुल्स में। देन एनेस्थीसिया एंड ब्लैंचिंग ऑफ स्किन में। ब्लैंचिंग ऑफ स्किन यानी क्या, वो जो पर्टिकुलर एरिया होता है बॉडी का, तो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा ब्लड फ्लो में, और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने के बाद वो जो एरिया है वो पेल हो जाएगा रिलेटिव टू द सराउंडिंग स्किन। जो कलर है वहाँ के एरिया का वो पेल हो जाएगा, ठीक है। वो हो गए हमारे ब्लैंचिंग ऑफ स्किन। देन Mycobacterium leprae is a straight or a slightly curved slender bacillus with a pointed, rounded or a club shaped ends। ये जो Mycobacterium leprae है वो straight होता है और slightly curved slender bacillus होता है with a pointed, rounded or a club shaped ends होते हैं। इट इज़ अ नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोरिंग। ये नॉन मोटाइल और नॉन स्पोरिंग है। इट इज़ अ लेस स्ट्रिंगली acid fast than the tubercle bacilli. It is a gram positive and can be stained fairly readily। ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैसिलस है और स्टेन होता है फेयरली रेडिली। ये हो गया हमारा लेप्रेसी। नाउ वी डिस्कस द पैथोजेनेसिस ऑफ लेप्रेसी। लेप्रेसी इज अ इन्फेक्टिव ग्रैनुलोमा consisting of a vascular fibrous tissue and many माइक्रोफेजेस पैक विथ लेप्रेसी बैसिली। ये जो लेप्रेसी है वो इन्फेक्टिव ग्रैनुलोमा है, वो कंसिस्ट करता है वस्कुलर फाइबरस टिश्यू एंड मेनी माइक्रोफेजेस पैक विथ लेप्रेसी बैसिली, ठीक है। द लेप्रोमा डज नॉट नेक्रोज बट फ्रीक्वेंटली अल्सरेटेड विथ अ डिस्चार्ज ऑफ इन्फेक्टिव एक्सक्यूड। इन द lepromatous or nodule type, the granuloma form in the skin, mucous membrane and various organ like lungs, liver, spleen, testes etc, ठीक है। ये जो लेप्रोमैटस होता है दैट इज़ द नोडुलर टाइप। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ग्रैनुलोमा फॉर्म होता है स्किन पर, म्यूकस मेम्ब्रेन पर और वेरियस ऑर्गन्स में, दैट इज़ द लंग्स, लीवर, स्प्लीन एंड टेस्टिस में। यहाँ पर लेप्रोमैटस कंडीशन में ग्रैनुलोमा फॉर्म होता है। इन ट्यूबरक्यूलर टाइप में जो ग्रैनुलेशन टिश्यूज है वो इनफिल्टर्स होते हैं इन सर्टन नर्व्स एंड लीड्स टू मोटर एंड सेंसरी पैरालिसिस विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रॉफिक चेंजेस। बैसिली आर स्कैंटी इन द ट्यूबरक्यूलर लेशंस, ठीक है। जो लेप्रोमैटस कंडीशन जो होती है, लेप्रोमैटस टाइप होता है, तो यहाँ पर क्या करता है, ग्रैनुलोमा फॉर्म करते हैं स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन के वेरियस टाइप्स होते हैं, दैट इज़ द लंग्स हो गया, लीवर, स्प्लीन, टेस्टिस एक्सेट्रा। यहाँ पर वो ग्रैनुलोमा प्रोड्यूस करते हैं इन लेप्रोमैटस कंडीशन में, ठीक है। बट जो ट्यूबरक्यूलॉइडल टाइप होता है, ट्यूबरक्यूलॉइडल कंडीशन होती है, यहाँ पर क्या होता है, जो ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ है वो इनफिल्टर्स प्रोड्यूस करेंगे इन सर्टन नर्व्स में एंड लीड्स टू मोटर एंड सेंसरी नर्व्स आर पैरालिसिस। ट्यूबरक्यूलॉइडल में क्या होगा, जब वो इनफिल्ट्रेशन प्रोड्यूस करेगा पर्टिकुलर नर्व्स में, तो मोटर एंड सेंसरी नर्व्स पैरालाइज हो जाएगी विथ अ कैरेक्टरिस्टिक्स trophic changes. Bacilli are slanty in a tuberculoidal lesions. Mouse foot pat techniques is a partially useful experimental technique to study the leprosy. Mouse foot pat technique जो है वो लेप्रेसी की एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने के लिए यूजफुल है। देन वी डिस्कस द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ लेप्रेसी। फिल्म आर मेड फ्रॉम एनी ulcerated nodule on the skin or a non-ulcerated nodule may be punctured and squeezed
टिल लिम्फ एक्सक्यूट। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या करना है, हमें फिल्म प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। जो अल्सरेटेड नोड्यूल है, लेप्रेसी पेशेंट में जो अल्सरेटेड नोड्यूल्स होते हैं स्किन के ऊपर, या फिर नॉन अल्सरेटेड, जो स्किन के ऊपर नॉन अल्सरेटेड नोड्यूल्स होते हैं, वो पंचर करके हम स्क्वीज़ करके जो लिम्फ एक्सक्यूट करते हैं उससे हम फिल्म प्रोड्यूस करेंगे और वो लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए यूज़ करेंगे। समझ में आया? क्या करेंगे हम, जो अल्सरेटेड नोड्यूल्स होते हैं, 2 टाइप्स के नोड्यूल्स होते हैं यहाँ पर, एक अल्सरेटेड और एक नॉन अल्सरेटेड, ठीक है। अल्सरेटेड नोड्यूल तो पंचर करके हम ऐसे ही उसका फिल्म लेंगे, उसका सेक्शन या फिर उसका जो लिम्फ एक्सक्यूट है वो हम ले लेंगे। बट जो नॉन अल्सरेटेड नोड्यूल है उसको हम पंचर करके, उसको स्क्वीज़ करके उसका लिम्फ एक्सक्यूट करेंगे। देन उसके बाद फिल्म तैयार करेंगे। देन उसके बाद दे आर स्टेन बाय झील-नेल्सन मेथड यूजिंग 5% सल्फ्यूरिक एसिड। देन जो वो हमने फिल्म बनाई है वो हम स्टेन करेंगे बाय झील-नेल्सन मेथड से बाय यूजिंग 5% सल्फ्यूरिक एसिड। द प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एसिड फास्ट बैसिलिस इज डायग्नोज। देन इसके बाद अगर एसिड फास्ट बैसिली उसमें प्रेजेंट रहेगी तो वो ऐसे ही डायग्नोज हो जाएगी। देन वी डिस्कस द कंट्रोल ऑफ दिस लेप्रेसी। BCG वैक्सीन हैज़ बीन अटेम्प्टेड अ prophylactic measures for the leprosy. However, the results are yet to conclusive. One leprosy vaccine is under a clinical trial. ये जो BCG वैक्सीन है ये प्रोफाइलैक्टिक मेजर है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फॉर द कंट्रोल ऑफ लेप्रेसी के लिए, बट उसका रिजल्ट ज़्यादा कंक्लूसिव नहीं है। बट 1 लेप्रेसी वैक्सीन इज़ अंडर अ क्लिनिकल ट्रायल पर लेप्रेसी वैक्सीन अभी भी चल रही है, ठीक है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सल्फोन्स पर्टिकुलरली डैप्सोन्स हैज़ बिकम द मोस्ट प्रैक्टिकल कीमोथेरेपी फॉर अ मास कैंपियंस। The recommended dose is 6 to 10 mg per kg per week for 3 to 5 years. उसका जो कंट्रोल मेजर्स क्या है, कौन सी ट्रीटमेंट हम यहाँ पर लेप्रेसी में दे सकते हैं, तो सल्फोन हो गया, सल्फोन, डैप्सोन, ये ड्रग्स हम यूज़ करेंगे इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी में। वो रिकमेंडेड करते हैं उसका डोज 6 to 10 mg पर केजी में उसका वेट उसका डोज कितना होगा, 6 to 10 mg पर kg पर वीक फॉर 3 to 5 ईयर्स के लिए यहाँ पर लेना पड़ेगा। लॉन्ग एक्टिंग रेस्पिरेटरी सल्फोन एसिडैप्सोन इज़ अनदर अल्टरनेटिव। अगर लॉन्ग एक्टिंग रहा तो सल्फोन और एसिडैप्सोन ये अनदर अल्टरनेटिव ड्रग्स है, यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। रिफैम्पिसिन और क्लोफेजिमिन आर यूजफुल बट रिलेटिवली कॉस्टलियर अल्टरनेटिव, ठीक है। ये यहाँ पर ट्रीटमेंट हम दी जाती है इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी में। ये हो गया हमारा कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी। तो लेप्रेसी में क्या क्या देखा हमने, लेप्रेसी एक कॉज होता है बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैसिलस से, और ये क्रोनिक डिसीज़ है, वो अफेक्ट करता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में और पेरिफेरल नर्व्स में, ठीक है। उसके 2 क्लिनिकल फॉर्म्स है, फर्स्ट इज लेप्रोमैटस लेप्रेसी एंड सेकंड इज ट्यूबरक्युलोइडल लेप्रेसी। लेप्रोमैटस लेप्रेसी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन लेशंस है और ग्रैनुलोमाटा है वो डिसफिगरमेंट हो जाता है उसमें, और जो ट्यूबरक्युलोइडल लेप्रेसी है यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन ऑफ नर्व्स होते हैं विच रिजल्ट इन टू सबक्यूटेनियस नोड्यूल, एनेस्थेसियासिस एंड ब्लैंचिंग ऑफ स्किन यहाँ पर रिजल्ट होता है। देन we discuss the pathogenesis of this leprosy, then laboratory diagnosis of this leprosy and finally the control and treatment of this laboratory। ये हो गया हमारा last communicable disease of leprosy Now in next lecture we discuss the non communicable diseases. Thank you.